सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच के दौरान दिलचस्प वाकया पेश। नौजवान तमाशाई जंगला फलांग कर पिच पर पहुंच गया है और मोहम्मद रिजवान को गले लगा लिया। मोहम्मद रिजवान ने भी फैन के साथ गर्म जोशी दिखाई, ताहम सिक्योरिटी ने नौजवान को पकड़ लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच के दौरान ये दिलचस्प वाकया पेश आया। नौजवान तमाशाई जंगला फलांग कर पिच पर पहुंच गया और मोहम्मद रिजवान को गले लगा लिया। मोहम्मद रिजवान ने भी फैन के साथ गर्म जोशी दिखाई, ताहम सिक्योरिटी ने नौजवान को पकड़ लिया। बात करेंगे इस हवाले से जावेद इकबाल से। जावेद बताइएगा, नौजवान जंगला फलांग कर आ गया? जी, अब तो कुछ देर पहले जब न्यूजीलैंड की बैटिंग जो आखिरी मरहले में जारी थी, अब तक एक नौजवान जो है ये एक वसीम बारी स्टैंड की जानिब से जो है वो जो जंगले लगे होते हैं, आनी जंगले, उसे फलांग कर जो है वो ग्राउंड में दाखिल हुआ और वो सीधा रिजवान के पास गया। फिर उसके बाद जो है उसने उसके हाथ रिजवान से और उसके शाबाश दी। इस दौरान सिक्योरिटी सरकार की उसके पीछे लगी और उसको पकड़ के ग्राउंड से बाहर लाए और यहाँ मोबाइल दिखाकर उस नौजवान को ले गए। और इसके 5 मिनट बाद एक और वाकया हुआ जब एक और नौजवान उसकी तरफ से जंगला फलांग कर आया। वो बाबर आजम से मिला और बाबर आजम का फैन उसने अपने आप को बताया, उसे भी सिक्योरिटी सरकार पकड़ के ले गए बाहर। लेकिन ये एक बहुत ही नाखुशगवार वाकया इस हवाले से कि सिक्योरिटी अलकाहा जो स्टेडियम में होते हैं वो बताए कि शायकीन पर नजर रखें, पुरस्कारों पर नजर रखें। जो दुनिया भर में ऐसी होता है कि सिर्फ शायकीन पर नजर रखते हैं वो, लेकिन यहाँ वो सिक्योरिटी अलकार लगता है सिर्फ मैच देखने में मसरूफ रहते हैं, उनकी नजर शायकीन पर नहीं होती, वो सिर्फ मैच देख रहे होते हैं। इसीलिए ये वाकया पेश आया है और इतनी कड़ी सिक्योरिटी, इतनी सख्त फुल प्रूफ सिक्योरिटी में किसी नौजवान का जो जंगला फलांग कर बाहर आ जाना, ये सिक्योरिटी खामियों की निशानदेही करता है। इस पर जो है काफी जो लोग सिक्योरिटी की जो है वो काफी परेशान भी है कि किस तरह से वाकया पेश आया कि ये बदनामी का बायस है। इस दौर में अगर आप ऐसा वाकया होने देते हैं तो इससे पूरी दुनिया पाकिस्तान की बदनामी होगी। ऐसी हालात दुनिया में खराब मांगे जाते हैं। खासकर मैच हो रहा है, 22 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम नेशनल स्टेडियम का चल रही, तो उसके सामने ऐसा वाकया होना सिक्योरिटी खामियों की निशानदेही करता है। लेकिन आपने इतला ये मिली कि वो नौजवान को मोबाइल में डाल के करीबी थाने जो अजीज बस्ती का थाना है वहाँ ले गए हैं और हो सकता है कि उसके खिलाफ मजीद इतलात मिलेंगी तो मजीद तफसीलात सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को एंडोमेंट फंड्स के चेक पेश कर दिए। CPNE के सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद, फाइनेंस सेक्रेटरी गुलाम नबी चांडियो, सिंध कमेटी चेयरमैन हामिद हुसैन आबदी के KPK कमेटी वाइस चेयरमैन ताहिर फारूक ने सूबाई वजीर से 1 करोड़ रुपए का चेक वसूल किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को एंडोमेंट फंड्स के चेक पेश कर दिए हैं। CPNE के सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद, फाइनेंस सेक्रेटरी गुलाम नबी चांडियो, सिंध कमेटी चेयरमैन हामिद हुसैन आबदी, KPK कमेटी वाइस चेयरमैन ताहिर फारूक ने सूबाई वजीर से 1 करोड़ रुपए का चेक वसूल किया है। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में DG रेंजर्स की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें कमिश्नर कराची और हैदराबाद, एडिशनल IG कराची और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में लोकल बॉडी इलेक्शन के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने से मुतल्लिक बातचीत की गई है। आपको बता रहे हैं, रेंजर्स हेडक्वार्टर में DG रेंजर्स की ज़ेर सदारत आला सतही का इजलास हुआ है, जिसमें कमिश्नर कराची और हैदराबाद, एडिशनल IG कराची और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में लोकल बॉडी इलेक्शन के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने से मुतालिक बात की गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत भी जारी की गई है। आपको बताएं कि इजलास में लोकल बॉडी इलेक्शन के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने से मुतालिक बात की गई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है? समर अब्बास अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। आपको बताते चलें कि अफसरान ने शिरकत की है इस इजलास में लोकल बॉडी इलेक्शन के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने से मुतालिक बात की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत भी जारी की गई है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर अब्बास, बताइएगा मजीद क्या कहा गया इसमें? हाँ जी बिल्कुल, देखिए हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर सिंध में DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास और DG सिंध की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें कमिश्नर कराची और हैदराबाद डिवीज़न, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच समेत पुलिस के आला अफसरान
جبکہ افسرداروں کے افسران نے بھی شرکت کی. اجلاس کے دوران صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا, جبکہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے دوران سیکیورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے سنیم چیکنگ, سرچ آپریشن, فلیگ مارچ اور دیگر سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ الیکشن کے حوالے سے صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کی طرف سے دیے گئے احکامات کی روشنی میں قوانین اور ضابطہ اخلاق کی مکمل پاسداری کو ہر ممکن طور پر یقینی بنایا جائے, جبکہ جو خلاف ورزی کرنے والے عناصر ہیں ان کے خلاف سخت جو ہے قانونی ایکشن کیا جائے. سیکیورٹی کو پروف بنانے کے لیے کسی بھی قسم کے سیکیورٹی خدشات سے نپٹنے کے لیے رینجر, پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے مشترکہ لائحہ عمل بھی منظور کیا گیا ہے. ترجمان رینجر کا کہنا ہے کہ دوران الیکشن کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے سندھ رینجر پولیس کی معاونت کے لیے بطور کوئک رسپانس فورس ڈیوٹی سر انجام دے گی. جی الیکشن کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے سے متعلق بات کی گئی ہے. بہت شکریہ سمر عباس. ویلکم بیک. ایم کیو ایم نے ایک بار پھر حکومت سے علیحدگی کی دھمکی دے دی. کارکنان سے خطاب میں کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایم کیو ایم نے الیکشن نہیں لڑا تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا. کنوینر نے کہا کہ متحدہ پاکستان کی قربانیوں کو کمزوری نہ سمجھا جائے. غیر قانونی اور غیر اخلاقی حلقہ بندیاں کیسے ہوئیں؟ عزت ماں, بہنیں, بیٹیاں اور مائیں سڑکوں پہ آ گئی ہیں, اور جب ہم سڑکوں پہ آتے ہیں تو ایوانوں میں تالے لگ جاتے ہیں, اور بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے, لیکن تم جانتے ہو کہ ہم لڑنا جانتے ہیں. شفاف, غیر جانبدار, صاف ستھرے, ایماندارانہ الیکشن کرانے ہیں. تو آپ کیا دیکھ نہیں پا رہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلکہ سندھ کے سارے ہی شہری علاقوں میں پری پول ریگنگ ہو چکی ہے, اور ہم نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر کوئی الیکشن اس شہر میں نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن جواب دے کہ اس کی موجودگی میں غیر قانونی, غیر آئینی, غیر جمہوری, غیر اخلاقی کا بندیاں کیسی ہوئی ہے. سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ کراچی پاکستان چلانے والوں کا شہر ہے. جو لوگ آج یہ منصوبہ بندی کر بیٹھے ہیں کہ شہر کی بری حالت دیکھ کر کراچی پر ناجائز قبضہ کر لیں گے, وہ یہ مجمع دیکھ کر اندازہ کر لیں کہ ان کا خواب چکنا چور ہو گیا. کراچی پاکستان چلانے والوں کا شہر ہے. جو لوگ پچھلے چند سالوں میں یہ پلان کر بیٹھے, یہ منصوبہ بندی کر بیٹھے کہ یہاں شہر کے حالات دیکھ کر ان کے پاس یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ اس کراچی کو جس کے اوپر ان کی نظر سالہ سال سے تھی, اب آج وہ یہ منصوبہ بنا بیٹھے ہیں کہ اپنی حکومت کے زور پر, اپنے آروز کے زور پر, اپنی پولیس کے زور پر وہ اس کراچی پر ناجائز قبضہ کر سکتے ہیں. یہ آج کا مجمع ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا خواب آج چکنا چور. کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے. سہراب گوٹ ٹاؤن UC5 کی کارنر میٹنگ میں سینئر روبینہ خالد اور ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر شاہدہ رحمانی پہنچ گئی. بات کریں گے اس حوالے سے اقتدار انور سے, بتائیے گا. بہت شکریہ آپ کا. کراچی میں ایک بار پھر 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں سہراب گوٹ ٹاؤن UC5 کے اندر جو ہے وہ کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا, جو کہ جلسے میں تبدیل ہو گئی. یہاں پر ڈاکٹر شاہدہ رحمانی اور سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ جن کا تعلق KPK سے, وہ بھی اس علاقے کے اندر جلسے میں شریک ہوئی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کارنر میٹنگ تھی, جلسے میں تبدیل ہو گئی. موبائل والے مجھے ہٹا رہے ہیں, یہاں پر الٹا کچھ نظام چل پڑا ہے. اب آپ سے ڈاکٹر شاہدہ رحمانی سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ذرا یہ بتائیں کہ اس علاقے میں آپ آئیں تو کس طرح کی مہم لگی آپ کو؟ دیکھیں جی, آپ خود دیکھیں کہ کارنر میٹنگ کے لیے کہا گیا تھا, اور جب ہم آئے تو ہمیں تو یہ جلسہ محسوس ہو رہا ہے. اور یہ آج نہیں, جب ہم ڈیلی کسی بھی پروگرام میں آ رہے ہیں, کسی بھی کارنر میٹنگ میں آ رہے ہیں, تو وہ جلسے کی صورت اختیار کر رہی ہے. تو یہ لالا رحیم اور ان کی پوری ٹیم کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ لوگوں کا اعتماد ہے کہ لوگ جھوٹے نعروں سے, لسانیت سے, عصبیت سے تنگ آ کر آج پاکستان پیپلز پارٹی کو ترجیح دے رہے ہیں, اور جوک در جوک جو شامل ہو رہے ہیں. اور آج ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ پارٹی میں شمولیت ہوئی ہے. میں سب کو ویلکم کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ یہ صحیح فیصلہ ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں لاتعداد ترقیاتی کام کروا رہی ہے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے اختیار ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ عوام سے آپ با اختیار لوگوں کو ووٹ دیں. سینیٹر صاحبہ, آپ کو خوش آمدید میرے شہر میں, بلکہ ہم سب کے شہر میں. آپ یہاں پر آئیں ایک ایسے پسماندہ علاقے میں کہ جہاں پر خواتین شاید بہت کم ہی باہر نکلتی ہیں.
तो किस तरह आपको लग रहा है यहाँ पर आके, और कैंपेन के बारे में क्या कहेंगी? देखिए यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, अपना सा महसूस हो रहा है, अपने लोग लग रहे हैं। और जो सबसे बड़ी खुशी की बात है मुझे यहाँ महसूस हो रही है वो नौजवानों की कसीर तादाद का जलसों में शिरकत करना है, क्योंकि आज साबित हो गया है, काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ कि नौजवानों का जो लीडर है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। बच्चों को समझ आ गई है कि लीडर जो है, नौजवानों का लीडर जो है वो बिलावल साहब है और कोई नहीं है। ये आप देख सकते हैं जो नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये उनकी आवाज़ है, मेरी नहीं है। एक शरारत कर लूँ, आपको वहाँ से क्यों बुलाया गया? यहाँ लोग कम पड़ गए थे क्या? नहीं, यहाँ लोग बिल्कुल कम नहीं पड़ गए थे, माशाल्लाह से बहुत मजबूत हमारी पार्टी है। लेकिन मेरे पश्तून जो कम्युनिटी है उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं आके उनसे मिलूं, तो इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो गई और मज़ा दोबाला हो गया। देखिए सोराबकोट टाउन की उस यूसी में कि जहाँ ख़वातीन वोट देने के बहुत कम बाहर निकलती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाला रहीम की मदद के लिए यहाँ पर डॉक्टर शाहिदा रहमानी और सेनेटर रुबीना खालिद को भेजा है। और कैंपेन तो आप देख ही चुके हैं कि कॉर्नर मीटिंग किसी जलसे से कम नहीं थी। तो सोराबकोट टाउन में जो टाउन चेयरमैन का दावा है वो पाकिस्तान में आ रहा है, ये 15 जनवरी बताएगी कि वो दावा पूरा होता है नहीं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कैंपेन बहुत ज़्यादा ज़ोरदार है और यकीनन इस इलाके से अपोजिशन लीडर अब उनका उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैदान कुछ साफ भी है। जी, मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से शाह फैसल टाउन यूसी 4 में चेयरमैन के उम्मीदवार खुर्रम मकसूद बल्दियाती इंतखाबात में अपनी जीत और आवाम की खिदमत के लिए पुरुम्मीद हैं। मज़ीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सादत हुसैन से। जी सादत, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और कराची की तमाम सियासी जमातों की जानिब से भरपूर शहर भर में कैंपेन चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में इस वक्त हम शाह फैसल टाउन में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मुहाजिर कौमी मूवमेंट से यूसी 4 के चेयरमैन के उम्मीदवार इंजीनियर खुर्रम मकसूद साहब मौजूद हैं। इनसे हम मज़ीद जानते हैं यूसी के हवाले से। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि यूसी 4 के अंदर इस वक्त कौन कौन से बुनियादी मसाइल हैं जिनको जीत के बाद आप सबसे पहले जो है वो हल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, देखें, आपका जो सवाल है कि बुनियादी मसाइल तो इतने हैं कि हम अगर गिनने उंगलियों पे शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से कम पड़ जाएंगे। हमारे साथ इलेक्ट्रिक का मसला है, हमारे साथ गैस का मसला है, हमारे साथ पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, गंदगी का मसला है, हमारे साथ रोड्स का मसला है, रोड टूटे हुए हैं, हमारे साथ गलियों के मसाइल हैं। मतलब मसाइल के ऊपर अगर हम जाएं तो किन किन मसाइल की बात कर सकते हैं। दूसरा, आज इस वक्त कराची के ऊपर सबसे बड़ा एक मसला जो है वो जो मंडला रहा है, ये तालीम का मसला है। इस वक्त तालीम का इतना बुरहान कर दिया गया है और बेड़ा गर्क कर दिया गया है कि आम, एक तो जो लो कैटेगरी के लोग हैं, ये कह लें मिडिल क्लास तबका हमारे जैसा है, हम आज अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ा सकते। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हम, जाहिर सी बात है कि इस वक्त कंपटीशन का दौर है, गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ कम ही लोग जा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने तौर पे ये ज़रूर कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला मुहाजिर कौमी मूवमेंट को आप लोग अगर थोड़ा सा भी समझते हुए और हमें वोट दे के हमें लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम यहीं के रहने वाले हैं। हम अपनी गलियों के मसाइल, अपने रोड्स के मसाइल, अपने मोहल्लों के मसाइल बखूबी जानते हैं। अपने सफाई का मसला, अपने मैदान का मसला, अपने ग्राउंड्स का मसला, अपने बच्चों के पार्क का मसला, इन सब को हम बेहतर करने के लिए फुल कोशिश करेंगे पूरी तौर पे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि माजी के अंदर जो कराची की हिस्ट्री रही है, जो मैंडेट वाली जमातें थीं, उनकी कारकर्दगी की वजह से जो वोटर जो है काफ़ी नाराज़ दिखाई देता है। तो मुहाजिर कौमी मूवमेंट किस तरीके से जो है वोटर को अपनी जानिब जो मुतवज्जा करेगी कि वो आपको जितवाएं और फिर आप उनकी खिदमत करें? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं, अगर आप ये कहते हैं कि पहले जिन लोगों को मैंडेट मिला और उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं इस तरफ कोई बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ठीक है उनके जो मसाइल थे उन्होंने जो किया। हम अपने लिए बात ज़रूर करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आज लोग खुद देख रहे हैं और लोग खुद गागा हमारी तरफ आ रहे हैं और लोग खुद कह रहे हैं कि आज हमारी महाजिर कौम को, ख़ास तौर पे हमारी महाजिर कौम को महाजिर लीडर की ज़रूरत है। और महाजिर लीडर एक ही है जो आज तक अपने नाम को ज़िंदा रखे हुए है एक महाजिर लफ्ज़ के ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला हम पर उम्मीद हैं कि लोग निकलेंगे, काफ़िले की तरह निकलेंगे, समंदर की लहरों की तरह निकलेंगे
और आके महाजिर कौमी मूवमेंट के कैंडिडेट को वोट डालेंगे और जिताएंगे। और इंशाअल्लाह ताला फिर हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप हमें वोट डालें, नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तो ये आवाम खुद हमें कहेगी, ये आवाम खुद आफाक भाई को कहेगी कि आफाक भाई कोई कैंडिडेट खड़ा करें। हमें कैंडिडेट की शक्ल की ज़रूरत नहीं है, हमें कैंडिडेट के नाम की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये कैंडिडेट आफाक भाई ने खड़ा किया तो वोट उसका है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि खुर्रम साहब का कहना था, जो UC4 से जो है चेयरमैन के उम्मीदवार हैं महाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से, उनका ये कहना है कि हमारे UC के अंदर सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो तालीम का है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो है यहाँ के जो इलाका मकीन है, अगर हमें जिताते हैं तो हम उनकी एक बेहतरीन कारकर्दगी उनके सामने रखेंगे ताकि आने वाले वक्त में जो है वो जो है हमें बार बार इलेक्शंस के अंदर जो है वो कामयाबी दिलवाएंगे। जी।